नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले मैं अभी सभी अपने दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे पिछले वीडियोस पे अपना जो प्यार दिखाया उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार। आज का वीडियो है ये बताने के लिए कि जब कोई व्यक्ति जिसको जेल होती है, जिसका कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कम समय के लिए जेल जाते हैं, कुछ लोग की ट्रायल जब तक नहीं होती है तब तक के लिए जेल में रहते हैं। जब ट्रायल स्टार्ट होती है तो जेल की लाइफ कैसी होती है, जब कम दिनों के लिए जेल जाते हैं तो उनकी लाइफ कैसी होती है, जेल के अंदर का वातावरण क्या होता है। इसको लेके ये वीडियो है, एक जनरल अवेयरनेस के लिए है कि आखिर जेल होती क्या है। देखिए, जेल से बहुत लोग घबराते हैं और घबराना भी चाहिए, क्योंकि कानून से खिलवाड़ करना एक सच्चे नागरिक के लिए उतना ही खतरनाक है जितना चाकू से खेलना। और हम सबको कानून का पालन करना चाहिए। अगर सभी लोग कानून का पालन करेंगे तो कानून बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे जेल का एनवायरनमेंट होता है और जेल क्या होती है, जेल के अंदर कैसे गतिविधियां होती हैं। सबसे पहले आपको जानने की ये ज़रूरत है कि कब आदमी को जब जेल जाता है, तो आपने देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि उसको एक कपड़ा मिलता है ब्लैक एंड वाइट का, उस पर नंबर लिखा होता है। तो ये कपड़े, ये बैरक नंबर वाले कपड़े जो होते हैं, ये किसी कैदी को तभी मिलते हैं जब उसको सज़ा हो चुकी होती है। लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सज़ा हो चुकी होती है और अब वो जेल जाने वाला है और लंबे समय के लिए जेल में ही रहेगा, तब उसको ऐसे कपड़े अलॉट होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आदमी कोई जुल्म करता है और उसकी सज़ा तो कुछ दिन बाद होती है, पर उसको शुरुआत में थाने में रखा जाता है या थाने की जेल में रखा जाता है, तो वो अलग चीज़ है। तो उस केस में कपड़े नहीं मिलते। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। अच्छा, अलग अलग राज्य कैदियों पे, जेल में रहने वाले कैदियों पे अलग अलग तरीके के खर्चे करता है। अमूमन ये खर्चा 52 रुपये का आता है। 52 रुपये प्रति कैदी के हिसाब से ये खर्चा होता है और ये खर्चा जो टैक्स पेयर मनी देते हैं उनके बेसिस पे होता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, इम्पॉर्टेंट नहीं मतलब तीसरा मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि जेल में जो नाश्ता होता है वो सुबह 7 बजे मिल जाता है। नाश्ते में चाय कंपलसरी होती है, उसके साथ कभी बिस्किट, कभी ब्रेड या रस्क या खारी जिसको बोलते हैं, समोसा बोलते हैं, क्रिस्पी टाइप का होता है, वो मिलता है। मतलब चाय तो मस्त होती है। अगर आप चाय नहीं पीते तो आप मना कर सकते हैं, वरना आपको चाय मिलती है। लंच जो होता है, दोपहर का खाना, वो तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में मिलता है और इसमें बाकायदा आपकी रोटी, दाल, चावल, सीजनल सब्जियां जो होती हैं वो, और चावल भी मिलता है, ये आपको याद रखना है। और खाना थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में मिलता है, 4 रोटी, थोड़ा चावल, थोड़ा दाल, दाल भी पानी जैसे होती है। तो इस हिसाब से आपका लंच होता है जब भी कैदी जाता है जिसको सज़ा हो चुकी होती है। 5 बजे आपको डिनर मिल जाता है। अमूमन हम लोग रात में डिनर करते हैं 9, 10, 11, 12 बजे, लेकिन कैदियों को 5 बजे ही डिनर मिल जाता है और आपको तब खाना है तब खाइए, 9 बजे खाना है तब 9 बजे खाइए, 10 बजे खाइए, पर वहाँ तब खाना गर्म होकर नहीं मिलता है। 5 बजे ही आखिरी लॉट होता है, उस समय आपको डिनर सर्व कर दिया जाता है। अच्छा, डिनर के समय चावल नहीं मिलता है, मसालेदार खाना नहीं मिलता है। इसके पीछे ये रीज़न है कि जेल में जो चिकित्सा होती है या प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, हॉस्पिटल होता है या फिर क्लिनिक होता है, वो छोटे मोटे इलाज करने के लिए ही होता है। तो इन केस आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए, एसिडिटी ना हो जाए, आपको इमरजेंसी के तहत बाहर ना ले जाना पड़े, इसलिए खाना हमेशा हल्का ही रखा जाता है। तो और ये सारे काम, मतलब लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, डिनर बनाना, ये सारे काम कैदी खुद करते हैं। ठीक है। इसके बाद जेल में खुद की कैंटीन होती है और वहाँ पे आप पैसे से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। जैसे अगर आपको बिस्किट लेना, आप बिस्किट ले लिए, आपको कपड़े धोने का साबुन चाहिए, ऐसे ऐसे करके चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ आदमी, एक मिसकंसेप्शन होता है, एक मिथ होता है कि पैसे चलते हैं। वहाँ पैसे नहीं चलते, वहाँ एक टोकन सिस्टम होता है। टोकन सिस्टम इस बेसिस पे होता है कि
आपको 2,000 रुपये तक रखने की इजाज़त होती है। 2,000 रुपये आप देते हैं जेलर को। जेलर आपको आपके बैरक नंबर, आपके ट्रंक नंबर के हिसाब से कूपन देता है। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 10-20 का अमूमन देखा जाता है कि कॉमनली यूज़ होता है। तो वो रुपए की जगह जो असली करेंसी है उसकी जगह कूपन सिस्टम चलते हैं। तो 2,000 वो आपसे लेगा, 10-10 रुपये की आपको 200 वो दे देगा, कूपन दे देगा, या 50 रुपये के आपको 20 कूपन दे देगा, ऐसे आपको देता है। और वो कूपन भी ऐसे होते हैं जिसपे आपका ही ट्रंक नंबर, मतलब जो आपको कपड़े मिले हैं जो नंबर लिखा है वो प्रिंटेड रहता है, या आपका बैरक नंबर या कोई पर्टिकुलर नंबर जो आपको रिप्रेजेंट करता है वही लिखा रहता है, ताकि उसका और कोई यूज़ ना ले सके। मैक्सिमम 2,000 रुपये कैश रखने की इजाज़त होती है। इससे ऊपर जब भी होता है तो सज़ा बढ़ा दी जाती है या कुछ जुर्माना और लग जाता है। अब आते हैं कि मिलने का समय क्या होता है। अगर कोई कैदी है जिसको सज़ा हो चुकी है, उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, या 7 साल 8 साल की हो चुकी है, तो उससे मिलने का समय होता है सवेरे के 10 से दोपहर के 3 बजे तक होता है। और आप मिल सकते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कैदी का नाम क्या है, और किस बैरक में है या किस जेल में है, और उसके पिताजी का नाम क्या है। इसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भराता है, एक ऑफलाइन फॉर्म भराता है। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको एक दूसरी लाइन में लगना पड़ता है, वहाँ 15-20 रुपये का फॉर्म मिलता है। उसी में 3-4 घंटे आपको खुद लाइन में लगना पड़ता है। तब आप फॉर्म को बाकायदा फिल करके उसको अटैच करा के उसको वेरीफाई करा के वो फॉर्म जमा करते हैं जेल सुपरिटेंडेंट को, तो फिर कैदी आपसे मिल सकते हैं। या आप ऑनलाइन अपनी पहले ही से सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लीजिए तो वो आपको मिल जाता है। अच्छा, 1-2 लोगों से मेरी बात हुई जो जेल गए थे, तो उन्होंने बताया कि अगर आपके पास पैसे हों तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। आप बाहर से मंगा के खाना खा सकते हैं पर डे, आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। बाकी आपको पता है कि व्यवस्था कैसी होती है अंदर जेल में। पिक्चरों में जो दिखाते हैं वो भी होता है, गुटबाजी होती है, एक ग्रुप होता है, अलग ग्रुप होता है। अगर आपको लंबे समय के लिए खुदा ना खासा कभी जेल जाना पड़ा तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में हमारा जाना सही होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे। गुटखा, पान मसाला, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती है, क्योंकि सारी सफाई जो होती है वो जेल वाले खुद करते हैं। सिगरेट अलाउड होती है, और कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सिगरेट के पीछे कैदियों ने एक दूसरे की जान ली। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि हमारी मानसिकता किस हद तक जा सकती है। और हफ्ते में 3 बार मैक्सिमम मिलने की परमिशन होती है। अब जैसे कोई कुख्यात डकैत है, अपराधी है, कातिल है, तो उससे 2 बार या 1 बार या कभी कभी आइसोलेशन वार्ड में डाला जाता है, तो वहाँ पे मिलने की अनुमति ही नहीं होती है। तो मैक्सिमम नॉर्मल अगर जेल का है व्यक्ति, जेल काट रहा है, तो उसको 3 बार अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं। और खाने का सामान होता है, जैसे घी हो गया, अचार हो गया, ये सारी चीज़ें वो दे सकता है। वो चेक होता है बाकायदा। तो एक बैरियर टाइप का होता है, बीच में दीवार तो नहीं, वो सलाखें होती हैं। उस पार कैदी होता है, इस पार उनके जो मिलने आए वो होते हैं, उनके जस्ट पीछे सिपाही और अलग अलग तरीके के दरोगा टाइप के लोग रहते हैं, जिनकी निगरानी में ये सारी भेंट होती है। और जो मिलने आए वो जो भी सामान देते हैं उनकी इंक्वायरी होती है, पहले जांच पड़ताल होती है कि कोई धारदार चीज़ तो नहीं दे रहे हैं या कोई इल्लीगल चीज़ तो नहीं दे रहे हैं। अगर इल्लीगल चीज़ देते हैं अंदर कैदी को, तो कैदी की सज़ा बढ़ जाती है और दूसरे वाले व्यक्ति पे भी कार्रवाई होती है। अच्छा, जेल में लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि जेल को एक सुधार घर भी बोलते हैं। वहाँ व्यक्ति को केवल प्रताड़ना देने के लिए नहीं बनाया गया है, वहाँ आदमी जाके सुधर सके और एक बेहतरीन इंसान बन सके, इसलिए वहाँ पे लाइब्रेरी होती है। बहुत अच्छी लाइब्रेरी होती है, अच्छी अच्छी किताबें होती हैं। इग्नू जो नेशनल यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया की, उससे एफिलेटेड कई सारे कोर्स होते हैं। तो अगर आप कभी जेल जाए, भगवान ना करे, तो अगर आप जेल जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। वहाँ से पढ़ाई करके बहुत सारे लोग कोर्स करते हैं, सर्टिफिकेशन पाते हैं, और जब अच्छा व्यवहार रखते हैं तो उनकी जो सज़ा होती है वो भी कम की जा सकती है। और ये सारे काम करना कैदियों को ही पड़ता है। अगर लंबे समय से कोई कैदी है और उसका बर्ताव अच्छा है तो उसको या कुक बना दिया जाता है, या सब्जी बोने वाला, काटने वाला बना दिया जाता है। वहाँ पे फर्नीचर बनाए जाते हैं जिनको बाहर बेचा जाता है, उनके पैसे से इनका लालन पालन होता है।
प्रतिदिन ऐसे काम करने वाले कैदियों को 20 रुपया मिलता है, मतलब महीने का 600 रुपया मिलता है। ये पैसा वो सेव कर सकते हैं, अपने घर वालों को दे सकते हैं। आप देखे होंगे कि रुई की बत्ती, दिया बत्ती जो होती है, और दिवाली के टाइम, होली के टाइम गुलाल उलाल जो होता है, दिया होता है, ये सब जेल में बनाया जाता है। और एक तरीके से स्किल डेवलप की जाती है कि जब व्यक्ति जेल से बाहर निकले तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सके कि उसे वापस उस जुर्म के रास्ते पे ना जाना पड़े, इसलिए ये सारी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जब भी जेल में कोई आता है, सबको काम करना ही होता है। कोई सफाई का काम कर रहा है, कोई खाना बनाने का काम कर रहा है, या कुछ ऐसे हैं। और जो काम नहीं करना चाहते उनको हाता एक टर्म होता है, वो जेलर को देना होता है, वो पर्टिकुलर अमाउंट होता है, वो पहले ही दे देगा कि मैं काम नहीं करूँगा और इतना पैसा मैं दे दूँगा, मैं काम नहीं करूँगा। अच्छा, जो हाता नहीं देते और जो काम करते हैं उनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता है। उनको जो खाना मिलता है वो अनलिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि 4 रोटी मिल रही हो, 8 रोटी, 9 रोटी, 10 रोटी भी खा सकते हैं। तो काम करने का ये फ़ायदा है। काम करने वालों को थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनके कनेक्शन भी अच्छे होते हैं और सज़ा भी कम होने की उनकी चांसेस होती हैं। अच्छा, अब जैसे कई बार ये आता है कि क्या 24 घंटे का ही दिन होता है जेल के अंदर, की 12 घंटे का होता है, 14 घंटे का? क्योंकि पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में ये था कि 12 घंटे का एक दिन होता था। पर अब क्या है कि अब 24 घंटा जैसे बाहर आम आदमी के लिए होता है, वैसे ही कैदियों के लिए होता है। उम्र कैद की सज़ा जो होती है, उम्र कैद पहले था कि 14 साल तक होती है, और इसको इसलिए भी रखा गया था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर 14 साल तक व्यक्ति जेल में है तो अब उसकी मानसिक हालत है ही नहीं, उस लायक नहीं बचती कि वो बाहर आके अच्छे से सर्वाइव कर पाए, अच्छे से काम कर पाए। अच्छा, अनुच्छेद 161, 161, इसमें जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनके पास पावर होती है कि किसी की सज़ा कम कर सके, उम्र कैद की सज़ा कम कर सके, वो भी 14 साल के बाद। ऐसा नहीं है कि अगर राज्यपाल चाहे तो 12 साल में ही सज़ा हटा दे। वो कैदी 14 साल जेल में बिता चुका हो, उसको उम्र कैद की सज़ा हुई हो, उसने प्ली अप्लाई किया हो कि मुझे मेरी सज़ा कम की जाए, और अगर गवर्नर ऐसा करता है तो संवैधानिक तरीके से अनुच्छेद 161 के यूज़ में लाते हुए वो कैदी को 14 साल बिताने के बाद सज़ा घटा सकता है या ख़त्म कर सकता है। सेम जाता है अनुच्छेद 72 में, 72 में। इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी कैदी की उम्र कैद को कम कर सकते हैं या घटा सकते हैं, बस ये हो कि उसने एटलीस्ट 14 साल जेल में बिताए हो। तो दोस्तों, ये थी एक जेल में नॉर्मल रूटीन कैसे चलती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैंने बड़ी ब्रीफ में बताया है। इसको एक आइडिया, मतलब आपको एक आइडिया लग जाए कि जेल में अलग दुनिया है। देखिए, एक जेल अलग दुनिया है। बाहर से लगता है कि छोटी सी जेल है, पर नहीं, वो काफ़ी बड़ी जेल होती है। उसमें हज़ारों लोग रहते हैं, वहाँ पे खुद इतना अंदर सब्जियाँ उगाई जा रही हैं, अलग अलग तरीके के कारखाने होते हैं। तो जेल एक खुद का सिस्टम है, खुद का वर्ल्ड है, जिसमें कैदी जाते हैं, और मतलब ये कहा जाए एक डार्क दुनिया है, तो ये गलत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप कोई गलत काम ना करें कि आपको जेल जाना पड़े। अगर आप जेल जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ईर्ष्या में कोई लोग एक दूसरे को गलत मुकदमे लगा के फंसा लेते हैं, तो अपने आप को एजुकेट करते रहे बीच बीच में। एक ये मकसद था इस वीडियो का। दूसरा मकसद ये था एक जनरल अवेयरनेस बताना कि जेल में क्या होता है, कैसे प्रक्रिया होती है, और जब फांसी ऐसी दी जाती है तो उस समय डॉक्टर रहते हैं, जेलर सुपरिटेंडेंट रहते हैं, जो फांसी लगाता है वो रहता है, मजिस्ट्रेट रहते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल को और इम्प्रूव करूँ, अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव करूँ। तब तक आप लोग अपना प्यार ऐसे देते ही रहें मुझे, और मैं आपके लिए आऊँगा जल्दी ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्दी ही हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।